हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम मनोज कुमार मिश्रा के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का सरल और संक्षिप्त इतिहास का यात्रा व्रत यात्रा विधा का अध्ययन करेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के सभी प्रकार के पेपरों में लगा होता है एग्ज़ाम्स में। अब हम यात्रा वृत्तांतों का अध्ययन शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैं हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखित है, उसका भी अध्ययन करा रही हूँ। अगर आपको देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जो अब तक मैंने कराया है। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो कि मनोज कुमार मिश्रा का है, इससे पहले इसके सारे वीडियोस आ चुके हैं हिंदी साहित्य और अन्य विधाओं के। अब हम आज यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे, तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका यात्रा व्रत विधा के बारे में। यात्रा मानव मन की सहज प्रवृत्ति है। ऋतु परिवर्तन, स्थानों की विविधता, प्रकृति सौंदर्य आदि मानव मन के आकर्षक बिंदु हैं। जब कोई साहित्यिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी की हुई यात्रा का वर्णन मुक्त अभिव्यक्ति के साथ शब्दबद्ध करता है तो उसे ही यात्रा व्रत कहते हैं। ठीक है, आगे यात्रा व्रत में लेखक जिन दृश्यों का वर्णन करता है उसके साथ वह स्वयं भी रागात्मक संबंध स्थापित कर लेता है। यह यात्रा वर्णन इतना प्रभावशाली बन जाता है कि पाठक भी लेखक के साथ यात्रा का काल्पनिक आनंद लेने लगता है। आगे है, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं की तरह यात्रा विधा का प्रवर्तन एवं विकास भी भारतेंदु युग की ही देन मानी जाती है। इस साप्ताहिक विधा के विकास में साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, नया ज्ञानोदय, अक्षरा आदि पत्रिकाओं का विशेष योगदान माना जाता है। हिंदी के सर्वप्रथम यात्रा व्रत लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, यात्रा व्रत लेखक पहले कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में पुरस्कारकर्ता रूप में प्रकाशित यात्रा व्रत विधा की सर्वप्रथम रचना लंदन यात्रा 1883 ईस्वी में लेखिका श्रीमती हरदेवी थी। ठीक है, आगे तुलनात्मक शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रा व्रत रचना लंदन का यात्री, लेखक इसके भगवान दास वर्मा है 1884 में। पद्य शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रा व्रत रचना बद्री केदार यात्रा 1890 में, लेखक कल्याण चंद्र हैं इसके। आगे पत्रात्मक शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रा व्रत रचना मेरी यूरोप यात्रा 1932 में, लेखक गणेश नारायण सोमानी हैं। निबंध शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रा व्रत रचना ज्ञान के उद्यान में 1937 में, इसके लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक। इसमें 40 निबंधों का संकलन किया गया है। आगे डायरी शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रा व्रत जो है मेरी तिब्बत यात्रा, ही इसमें डायरी शैली में और इम्पोर्टेंट है 1936 में लिखी गई है, इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। आगे है औपचारिक शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रा रचना है उत्तराखंड के पथ पर 1936 में, लेखक है प्रोफेसर मनोरंजन। आगे हैं प्रमुख यात्रा व्रत कवि, उनकी रचनाएं। पहले आते हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। भारतेंदु जी की उक्त रचनाएं कवि वचन सुधा पत्रिका में 1871 ईस्वी से 1879 के मध्य प्रकाशित हुई थी। दूसरे लेखक हैं यह यात्रा व्रतकार हैं बालकृष्ण भट्ट, इनकी है गया यात्रा, हिंदी प्रदीप पत्रिका में पत्र में जो है मार्च 1894 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र की है विलायत यात्रा, हिंदी प्रदीप पत्र में नवंबर 1897 में प्रकाशित हुई थी। श्रीमती हरदेवी की लंदन यात्रा 1883 में, मुंबई से लंदन तक की जहाज यात्रा का वर्णन है। इसके बाद भगवान दास वर्मा की है लंदन का यात्री 1884 में, हिंदी के तुलनात्मक शैली की सर्वप्रथम यात्रा व्रत रचना जिसमें लखनऊ और लंदन की समानताएं प्रकट की गई हैं। आगे दामोदर शास्त्री, ये है मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885 में। आगे है मेरी दक्षिण दिग यात्रा 1886 में, इसका हिंदी से संस्कृत में भी अनुवाद किया गया था। आगे तोताराम वर्मा, इनका है ब्रज विनोद 1888 में। बिघू मिश्रा ब्रज यात्रा 1894 में पद्य शैली में रचित है। स्वामी मंगलानंद, इनकी है मॉरिशस यात्रा, मर्यादा पत्रिका में जुलाई 1912 में प्रकाशित। श्रीधर पाठक की देहरादून शिमला यात्रा, मर्यादा पत्रिका में सितंबर 1913 में प्रकाशित। उमा नेहरू युद्ध क्षेत्र की सैर, गृहलक्ष्मी पत्रिका में 1914 में प्रकाशित। लोचन प्रसाद पांडे की हमारी यात्रा, इंदु पत्रिका में सितंबर 1915 में प्रकाशित। देवी प्रसाद खत्री की बद्रिका
आश्रम यात्रा 1902 में। गोपाल राम गहमरी की लंका यात्रा का विवरण 1916 में। आगे हैं ठाकुर गदाधर सिंह, इनकी है चीन में 13 मार्च 1902 में। हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा 1903-4 में। सत्यदेव प्रभुराजक की है अमेरिका दिग्गी दर्शन 1911 में। मेरी कैलाश यात्रा ये इम्पोर्टेंट है 1915 में। अमेरिका भ्रमण 1916 में। मेरी जर्मन यात्रा 1926 में। यात्री मित्र 1936 में। यूरोप की सुखद स्मृति 1937 में। ज्ञान के उद्यान 1937। नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण 1937। अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937। मेरी 5वीं जर्मन यात्रा 1955। राम नारायण मिश्र, यूरोप यात्रा में 6 मार्च 1932। गणेश नारायण सोमानी, मेरी यूरोप यात्रा 1932। आगे है यह पत्र शैली पे रचित यात्रा व्रत है, इसमें संकलित पत्र इन्होंने अपनी पुत्री को लिखे थे। आगे है कन्हैया लाल मिश्र, आर्योपदेशक, इनकी है हमारी जापान यात्रा 1931 में। मेरी इराक यात्रा 1940 में। शिव प्रसाद गुप्त की है पृथ्वी प्रदक्षिणा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछी गई है कई बार 1934 में। जवाहरलाल नेहरू की है रूस की सैर 1929 में। आंखों देखा रूस 1953 में। राहुल सांस्कृतायन, इनकी सभी यात्राएं ज़्यादातर महत्वपूर्ण हैं, पूछ ली जाती हैं। तिब्बत में सवा वर्ष 1933। मेरी यूरोप यात्रा 1935। मेरी तिब्बत यात्रा 1937। रूस में 25 मार्च 1952। चीन में कर्फ्यू, चीन में कम्यून 1959। चीन में क्या देखा 1960। राहुल यात्रावली 1949। यात्रा के पन्ने 1952। एशिया के दुर्गम भूखंडों में, ठीक है कि यह है एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956। और किन्नर देश में दार्जिलिंग परिचय। आगे सेठ गोविंद दास, इसका है हमारा प्रधान उपनिवेश 1938 में। सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 में। पृथ्वी परिक्रमा 1954 में। प्रोफेसर मनोरंजन का उत्तराखंड के पथ पर 1936 में। आगे केदार रूप राय के हमारी विलायत यात्रा 1926 में। संत राम की स्वदेश विदेश यात्रा 1940 में। इस रचना में स्वदेश संबंधी अंश तो संत राम द्वारा लिखे गए तथा विदेश यात्रा संबंधी अंश रामेश्वरी नेहरू द्वारा लिखे गए हैं। डॉक्टर सत्यनारायण, इनकी है रोमांचक रूस 1951 में। आवारा की यूरोप यात्रा 1940 में। यूरोप के झरोखे में 1940 में। युद्ध यात्रा। आगे महेश प्रसाद श्रीवास्तव की दिल्ली से मास्को 1951 में पत्रात्मक शैली में। आगे यशपाल, राह बीती 1956 में। लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 में। नोटिस में पूंजीवादी व साम्यवादी शासन व्यवस्था के पारंपरिक अंतर को अत्यंत सूक्ष्मता से उद्घाटित किया गया है। रामकृष्ण रघुनाथ खंडेलकर, बदलते रूस में 1958। हॉलैंड में 25 दिन। बनारसी दास चतुर्वेदी की रूस की साहित्यिक यात्रा 1962 में। अक्षय कुमार जैन की दूसरी दुनिया 1965 में। डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन, सोवियत रूस पिता के पत्रों में 1966 में। और डॉक्टर नगेंद्र की यात्रा वृतांत हैं, इनकी इम्पोर्टेंट है। आप्रवासी की यात्रा 1972। तंत्रालोक से यंत्रलोक 1968, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें रूस के राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है। आगे है यशपाल जैन, इसमें रूस में 46 दिन 1960 में। लक्ष्मी देवी चूड़ावत, हिंदू कश के उस पार 1966 में। दुर्गावती सिंह, सीधी सादी यादें 1976 में। इसमें रूस के 5 नगरों मास्को, अल्मा-अता, तश्कंद, समरकंद तथा लेनिनग्राद के संग्रहालयों तथा दर्शनीय स्थलों का वर्णन किया गया है। राम असारे के है माओ के देश में 1952 में। ये डायरी शैली में लिखा गया है। भगवत शरण उपाध्याय की कलकत्ता से पैकिंग 1953 में पत्र शैली में रचित है। वह दुनिया में 1952 में। सागर की लहरों पर ओम प्रकाश मंत्री का है माओ के देश में 5 साल 1968 में। रामकृष्ण बजाज की जापान की सैर 1957 में। पंडित सूर्य नारायण व्यास की सागर प्रवास 1940 में। राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, ये इम्पोर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी की 1952 में। उड़ते चलो 1954 में। आगे हैं उक्त दोनों डायरी शैली में रचित हैं, ठीक है, इनकी शैली भी याद रखनी है। आगे है स्वामी सत्य भक्त, मेरी अफ्रीका यात्रा 1955 में। सतीश कुमार, आदमी दूर आदमी। श्रीमती विमला कपूर, अनजाने देश में 1955 में। रामधारी सिंह दिनकर, देश विदेश 1957। मेरी यात्रा 1970। ब्रजकिशोर नारायण, लंदन से लंदन 1957। इसमें जहाजी जीवन के विविध पक्षों का चित्रण डायरी शैली में किया गया है। राम कुमार वर्मा, यूरोप के स्केच 1957 में। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, आंखों देखा यूरोप 1958 में है। आगे अज्ञा,
एक बूंद सहसा उछली 1960 में, अरे यायावर रह गया 1953 में, गोपाल लाल व्यास अरबों के देश में 1960 में, प्रभाकर माचवे गोरी नज़रों में हम 1969 में, निर्मल वर्मा के इनके इम्पोर्टेंट हैं यात्रा वृत्तांत, चीड़ों पर चांदनी 1964, हर पारिस में, कमलेश्वर खंडित यात्राएं इनका इम्पोर्टेंट है, विष्णु प्रभाकर इनकी भी देख सकते हैं इम्पोर्टेंट है, हंसते निर्जर दहकती भट्टी 1966 में, ज्योतिपुंज हिमालय 1982 में, राह चलते चलते 1985 में, हिम शिखरों की छाया 1988 में, हम सफ़र मिलते रहे 1996 में, आकाश एक है 1998 में, संपूर्ण यात्रा 1999 में। आगे अनंत गोपाल शेवड़े, दुनिया रंग रंगीली 1978 में। इस रचना में रूस के संबंध में 2 नवीन जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। रूस में विवाह के समय वर वधू को पारस्परिक वफादारी के साथ साथ राष्ट्रनिष्ठा की भी शपथ दिलाई जाती है। तशकंद के एक स्कूल में हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। गोविंद मिश्र, धुंध भरी सुर्खी 1979 में और दरख्तों के पार शाम 1983 में, झूलती जड़ें 1990 में, परतों के बीच 1997 में। उसके बाद है शिवानी की, इनके है यात्री की 1981 में, और चैर बेती 1987 में। गोपाल नेवटिया की है कश्मीर, देवदत्त शास्त्री मेरी कश्मीर यात्रा, सत्यवती मल्लिक की कश्मीर की सैर 1950, हिमांशु जोशी की यात्रा 1999, सूरज चमके आधी रात 1989, आत्मा की धरती 1999। चरणनंद दुलारे वाजपेयी की है केरल की सरदिया परिक्रमा, स्वामी प्राणवदानंद कैलाश मानसरोवर, स्वामी रामानंद कैलाश दर्शन, लक्ष्मी नारायण टंडन की है संयुक्त प्रांत के तीर्थ स्थान, संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएं, चक्रधर हंस भारतवर्ष के कुछ दर्शनीय स्थल, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान तक 1953, मुनि कांति सागर की खोज की पगडंडी 1953 में, खंडहरों का वैभव 1953। प्रभाकर द्विवेदी की है विद्यानिधि सिद्धालंकार, इनकी शिवालिक की घाटियों में। इसमें शिकारी यात्राओं का काव्यात्मक वर्णन किया गया है, मालिनी के वनों में और सूखे सुनसान नालों में। देवेंद्र सत्यार्थी अपनी खोज, इनकी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर रघुवंश, हरी घाटी 1961 में, डायरी शैली में लिखा गया, मृग मरीचिका के देश में। काका कालेलकर की हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955 में। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के एम मुंशी हैं बद्रीनाथ की ओर 1959 में। यह रचना इन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कार्यकाल के दौरान की थी और यात्राओं पर लिखी गई थी। शंकर की ए पार बंगला ओ पार बंगला 1982 में, और शंकर ने यह पुस्तक बांग्ला भाषा में लिखी थी। बाद में प्रबोध कुमार मजुमदार ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। महावीर प्रसाद पदोदकार ने लिखी थी हिमालय की गोद में। परमेश्वरी दीन शुक्ल की दुनिया की सैर 80 दिनों में। इसके बाद है जगदीश चंद्र जैन की सोवियत रूस पिता के पत्रों में 1966 में। राजबल्लभ ओझा बदलते दृश्य, कर्नल राजन सिंह लद्दाख यात्रा की डायरी, रांगे राघव तूफानों के बीच, इनकी इम्पोर्टेंट है रांगे राघव की। हरि कृष्ण देव सरे दुनिया की खोज में 1981 में। कन्हैया लाल नंदन धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982 में। घाट घाट का पानी 1988 में। आगे श्याम सिंह राजसी इतिहास बनती यात्राएं 1982 में। सूर्य मंदिर की खोज 1983 में। यायावरी 1985 में। कृष्णनाथ के किन्नर धर्मलोक 1983 में। लद्दाख में राग 1983 में। पृथ्वी परिक्रमा 1990 में। स्पीति में बारिश 1998, कुमायूं यात्रा 2001 में। हिमालय यात्रा 2001, किन्नर यात्रा 2001 में। अरुणाचल यात्रा। राम नारायण उपाध्याय की यात्रा की पगडंडी 1983 में। विष्णुचंद्र शर्मा यात्री का देश 1982 में। अवध नारायण मुदगल एक क्लॉर का सफरनामा 1985 में। अमृतलाल बेगड़े सौंदर्य की नदी नर्मदा 1995 में। इम्पोर्टेंट है ये। रामलाल वर्मा की धरती फूल और चंदन 1991 में। श्रीलाल शुक्ल की अगली शताब्दी का सैर 1996 में। कीर्ति केसर का प्रवास का प्रसंग 2006 में। मनोहर श्याम जोशी के ये विचित्र जर्मन 1985 में। और अजीत कुमार की सफरी झोले में 1985, यहाँ से कहीं भी 1997 में। सवरमल सांगेन एरिया ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे 2006 में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मा की धरती 1999 में। अंतहीन आकाश 2005 में। मरुधर मृदुल की है खुली आंखों का सपना 1984 में। मजादा असद मेरी मॉरिशस यात्रा 1985 में।
कमलेश्वर कश्मीर रात के बाद 1995 में, निर्मल वर्मा धुंध से उठती धुन 1997 में, धर्मवीर भारती यात्रा चक्र 1994 में, नरेश मेहता साधु चले ना जमात 1991 में, कितना अकेला आकाश 2003 में, राकेश बेदी भूटान की घाटियों में 1985 में, स्वयं प्रकाश हम सफ़रनामा 2000 में, मंगलेश डबराल एक बार आयोगा 1996 में, आलोक मेहता स्मृतियों की स्मृतियाँ 1986 में, राजा बुद्धिराज हाशिए पर 1999, शंकर दयाल सिंह आइए कुछ दूर साथ चले 1986 में, धार के इस पार से धार के उस पार 1993 में, या यावरी एक मादक गंध 1993 में, राजेंद्र अवस्थी की हवा में तैरते हुए 1986 में, दुनिया के अजनबी दोस्त 1996 में, सैलानी की डायरी 1997 में। आगे शहर से दूर, उसके बाद इंदु जैन की पत्तों की तरह चुप 1987 में, आबिदा सूरती की है आवारा आबिद 1986 में, शिवानंद नौटियाल की है केदार बद्री यात्रा दर्शन 1986 में, तपोभूमि गढ़वाल 1987 में, आओ चलें केदार बद्री की 1998 में, निधि विद्यालंकार की शिवालिक की घाटियों में 1987 में, जगन सिंह हिमालय के साथ साथ 1987 में, बीरेंद्र सिंह अमेरिका 1987 में, जय नारायण कौशिक मेरी कैलाश मानसरोवर यात्रा 1999 में, हरी सुमन विष्ट की अंतर यात्रा 1999 में, शशि प्रभा शास्त्री थेम्स में बहती गंगा 1997 में, सागर पार का संसार 1988 में, सत्येंद्र श्रीवास्तव कंधों पर इंद्रधनुष 1988 में, हीरालाल बछोतिया रुकती नहीं है नदी 1988 में, भारत से बाहर भारत 1999 में, प्रदीप पंत सफ़र हम सफ़र 1988 में, लौटने से पहले 1991 में, कुछ और सफ़र 1991 में, महादेश की दुनिया 1996 में, कुमुद बद्री केदार के पथ पर 1989 में, आधी रात का सूरज 1990 में, हिमाचल के आंगन में 1992, बाल्टिक पार का देश 1996, राम दरस मिस्र तना हुआ इंद्रधनुष 1989, भोर का सपना 1993, पड़ोस की खुशबू 1999, देवेंद्र सत्यार्थी सफ़रनामा पाकिस्तान 1989, प्रणव कुमार बंदोपाध्याय बहुत दूर बहुत पास 1990, विवेकी राय की है जगत तपोवन सोफियो 1991, यात्रा एक और हिंदी यात्रा 1995। आगे है राम शरण जोशी अपनों के पास अपनों से दूर 1991, विश्व मोहन तिवारी के जिंदगी फिर मेरे करीब है 1991 में, शैलेंद्र श्रीवास्तव अपना अपना कुरुक्षेत्र 1992 में, सुदर्शन बिष्ट की है वशिष्ठ की कैलाश पर चांदनी 1998, रंग बदलते पर्वत 1996, पर्वत से पर्वत तक 1996, पुष्पा भारती के सफ़र सुनहरा सफ़र सुहाने 1994 में। आगे है श्यामा के पीछा करते सफ़र 1994, कर्ण सिंह चौहान की यूरोप में अंतर यात्रा 1995, पद्मा सचदेवा मैं कहती हूँ आत्मदेखी 1995, शिव प्रसाद सिंह की सब्जा पत्र कथा कहे 1996, रमानाथ त्रिपाठी हिम किरीटनी से सागर 1996, विद्या निवास मिश्र यात्राओं की यात्रा 1996, गिरधर राठी की नई चीन में 10 दिन 1997, क्षितेश आलोक लिबर्टी के देश में 1997, निर्मला बुरारिया कठोर डांग सादे कदम 1989, वल्लभ डोभाल आधी रात का सफ़र 1997, कुसुम अंचल स्मृतियों का अतीत 1998। तो आज हमारा जो यात्रा वृतांत साहित्य कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पत्र साहित्य का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के एमपीएससी राजस्थान, आरपीएससी का और अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आ गई है, उसके लिए आवेदन करें। उसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आवश्यक है, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो से अध्ययन ज़रूर करें। धन्यवाद।